नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई की वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों। इस वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों, यह है 17 मार्च 2024 और 15 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल होगी और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आपका जैसे आएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 147 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 47 रुपये और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 47 रुपये आपकी फ़ीस होगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी नोटिफिकेशन 2024 का जो एज लिमिट है 15 अप्रैल 2024 तक। मैक्सिमम एज 30 साल फॉर सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, 18 से 25 ईयर्स फॉर कॉम्बटाइज्ड सी 2024 के लिए। और एज लिमिट देख सकते हैं, मैक्सिमम 20 से 25 साल पोस्ट वाइज आपकी जो एज लिमिट है एयर विंग का, उसका एज लिमिट होगा। एज रिलैक्सेशन आगे देखेंगे हम। यहाँ पर हम शॉर्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल 82 पोस्ट हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर एसआई की जो पोस्ट है वर्क्स का, उसमें 13 पोस्ट हैं। जिसके लिए आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसको AME बोलते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं, मैक्सिमम 30 साल हो सकती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एलिजिबिलिटी आपकी जो है उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर SI इलेक्ट्रिकल का 9 वैकेंसी है, जिसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल आपको मिल जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आप देख पाएंगे 165 सेंटीमीटर हाइट, 76 से 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की 1 वैकेंसी है, जिसके लिए क्लास 10th मैट्रिक पास होनी चाहिए विद ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपको प्लम्बिंग का। 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होगा। इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट, 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल कारपेंटर का देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। क्लास 10th मैट्रिक पास हो आप विद ITI सर्टिफिकेट इन कारपेंटर में, या फिर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो कारपेंटर ट्रेड में। एज लिमिट 18 से 25 साल। फिजिकल स्टैंडर्ड में देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 13 वैकेंसी है, जिसके लिए क्लास 10th मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक वायरमैन या फिर लाइनमैन ट्रेड, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि जनरेटर ऑपरेटर में, तो आप फॉर्म यह भर पाएंगे। इसके साथ ही आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, जैसा कि सभी पोस्ट के लिए था वही फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ भी मिल जाएगा। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 14 पोस्ट हैं, जिसके लिए 10th मैट्रिक पास हो आप विद ITI सर्टिफिकेट इन डीजल या फिर मोटर मैकेनिक ट्रेड में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेटेड ट्रेड में। एज लिमिट 18 से 25 साल, हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन की 9 पोस्ट हैं दोस्तों। क्लास 10th पास हो आप विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर डीजल मोटर मैकेनिक ट्रेड एंड 3 साल का एक्सपीरियंस आपको पास है, तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे। 18 से 25 साल की एज लिमिट है आपकी। मेल की हाइट देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एयर विंग का 8 वैकेंसी है दोस्तों। 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास रिलेटेड ट्रेड में, या फिर ग्रुप X का डिप्लोमा है जो कि इंडियन एयरफोर्स इश्यू करती है, तो फॉर्म भर पाएंगे आप। मेल कैंडिडेट की हाइट 165 और चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक यानी कि एवियोनिक्स की डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 11 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन जनरल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या फिर ग्रुप X रेडियो डिप्लोमा बाय इंडियन एयरफोर्स आपके पास है, तो फॉर्म भर पाएंगे। मैक्सिमम एज 28 साल आपकी है। फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर आपकी हो सकती है, फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर। कांस्टेबल स्टोरमैन की 3 वैकेंसी है,
जिसके लिए क्लास 10th पास हो आप विद साइंस और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको स्टोरमैन का, तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसका सेम ही है जैसे कि आगे की वैकेंसीज का था। अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप कैटेगरी वाइज देख पाएंगे कि कौन कौन सी जो वैकेंसी है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी खाली है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख पाएंगे आप। अभी दोस्तों बढ़ते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपकी उसकी जानकारी यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको बता दें जैसे कि यह जो पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें देख सकते हैं विंग जो है आपका रोटरी विंग होगा। मैकेनिकल एयरफ्रेम इंजन का जो वैकेंसी है एसटी के लिए एक पोस्ट है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। इसके अलावा इसका पे लेवल यहाँ पर देख पाएंगे, लेवल 5 का पे लेवल है ₹29,200 से 92,300 रुपये आपका पेमेंट होगा 7th CPC के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर एवियोनिक्स की वैकेंसी देख सकते हैं। फिक्स्ड विंग के लिए देख सकते हैं मैकेनिकल एवियोनिक्स की एक वैकेंसी है एसटी डिपार्टमेंट में, मतलब एसटी कैटेगरी के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं 3 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लियरली असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का देख सकते हैं। रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग, ALH और ध्रुव, इन तीनों के लिए 2 वैकेंसी है अनरिजर्व में, 1 वैकेंसी है फिक्स्ड विंग में अनरिजर्व के लिए ही, और ध्रुव एवियोनिक्स की 5 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पाएंगे। इसके अलावा कांस्टेबल स्टोरमैन की देख सकते हैं 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसी है आपकी SC के लिए, ठीक है। पे लेवल जो है स्टोरमैन का यहाँ पर देख सकते हैं 21,700 रुपये से 69,000 रुपये आपका पे लेवल होगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने शादी कर रखी है तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में अगर आप हैं तो आप यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि स्पाउस के साथ रह रहा हो और इंटर्ड हो चुका हो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में विद अदर पर्सन, तो वह भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी का नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं यहाँ पर हम देखेंगे। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, सभी जानकारी को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एज लिमिट देख सकते हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक यानी कि AME की जो पोस्ट है इसमें एज आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक इसके लिए भी 28 साल और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 20 से 25 साल। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख पाएंगे आप। SC ST कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है आप तो 40 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में और SC ST में आपको क्रमशः 43 और 45 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। विडो डाइवोर्स्ड वुमन है अगर तो आपको 38 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। विडोज जो कि SC ST कैटेगरी की है उनको 40 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी चिल्ड्रन हैं जो कि उनके बच्चे हैं जो कि 1984 गुजरात दंगे में जिनकी नरसंहार हुआ था उसमें थे, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन अनरिजर्व में, 8 साल का आपको OBC में और 10 साल का SC ST में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी। अभी आगे चलते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वहाँ पर देखेंगे हम। अच्छा, जो यहाँ पर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक है इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है, सेम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की भी बताया जा चुका है। देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, जो कि टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है जिसको एवियोनिक्स बोलते हैं, उनके लिए यह वैकेंसी है। या फिर ग्रुप X रेडियो डिप्लोमा इश्यूड बाय इंडियन एयरफोर्स है तो भी आप यह फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, प्रेफरेंस मिल जाएगा इस वैकेंसी के लिए। कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी जानकारी आपको बताई जा चुकी है एलिजिबिलिटी से संबंधित, यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके आप देख पाएंगे आराम से। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास हो आप साइंस के साथ, और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है स्टोर कीपर का, तो फिर आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी यहाँ पर देखते हैं। जो आपका मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका हाइट से करस्पॉन्डेंट होना चाहिए।
और फीमेल के लिए देख सकते हैं 150 सेंटीमीटर की हाइट, और चेस्ट तो फीमेल का अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लीकेबल होता है, और वेट उनके हाइट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे जानकारी। इसके साथ ही स्टोरमैन के लिए देख सकते हैं मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, और वेट आपके हाइट के साथ मैच होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी ज़रूरी होता है इंजीनियरिंग के जॉब्स के लिए, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 और 6/9 मांगी गई है बोथ आंखों के लिए। और कैंडिडेट जो हैं उनका नॉक नीस नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होना चाहिए, सीक्वेंट इन आइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपका नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड है आप उसको पास होने चाहिए। इसके साथ ही मेंटल और बॉडीली हेल्थ भी आपकी ठीक होनी चाहिए, और जो भी आपका गवर्नमेंट रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपका मेंटल कंडीशन ठीक होना चाहिए। टैटू से संबंधित जानकारी अभी ऊपर गई दोस्तों, अगर आप चाहें तो हाँ वीडियो पॉज करके अगर आपके ने टैटू बनवा रखा है तो उससे संबंधित जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपका फॉर्मेट और सर्टिफिकेट के लिए जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। यानी कि जो भी आपका कैटेगरी संबंधित सब सर्टिफिकेट है, अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो पहले से ही बनवाएं और फॉर्म के साथ अटैच करें, या फिर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप उसे अटैच करें। सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हैं, पहले फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर होगा, बाइलिंगुअल 2 घंटे का पेपर होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन का 25 मार्क का, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क, टेक्निकल सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन 25 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर है। जनरल ओबीसी को 50% नंबर चाहिए, SC ST को 45% नंबर चाहिए पास होने के लिए। सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। एक ही आपका जो पहला पेपर का जो एग्ज़ाम था वो रिटन होगा, बाकी सारा फिजिकल से संबंधित होगा। ठीक है, तो सेकेंड डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में, पहला पेपर फिर दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, और उसके अलावा तीसरे नंबर पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या आपसे मांगा जाएगा उसके बारे में जानकारी अभी हम यहाँ पर नीचे आपको देने जा रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो जानकारी है वो इस प्रकार है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए 1 माइल दौड़ना होगा। मेल कैंडिडेट को 8 मिनट में, फीमेल को 12 मिनट में। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 4 फीट 6 इंच मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट। क्लियर द डिच 6 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 फीट। जंप एंड रीच 7 फीट मेल के लिए और 6 फीट आपका फीमेल के लिए होगा। और कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए देख सकते हैं रन किलोमीटर में मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर फीमेल को 8 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पर जानकारी आप। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से संबंधित जानकारी थी, समाप्त हो गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगा। इसके अलावा हम भी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर पाएंगे तो करेंगे दोस्तों। टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारा कंटेंट रहता है, नहीं बन पाती है वीडियो। ठीक है, और रिक्रूटमेंट सेंटर देख सकते हैं। अगर आपको जैसे कि जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है और सेंटर आपको देखना है अपने नियरेस्ट प्लेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख पाते हैं। ठीक है, ऊपर गया वहाँ पर जा करके आप देख लीजिएगा वीडियो को उस समय पर पॉज करके। अभी सिलेबस देखेंगे दोस्तों, जो भी आपका पेपर का सिलेबस होगा उसके बारे में जानकारी देखेंगे। यहाँ पर आ गया ये यहाँ पर अब पहले तो आपको फ़ोटो के बारे में देख लीजिए डिटेल। जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे 30 से 100 KB के बीच, सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच, डॉक्यूमेंट 30 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG, PDF, इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट जमा हो सकता है, ऑनलाइन अपलोड हो सकता है। तो इन चारों फॉर्मेट के अंदर बनाएं और दिए हुए साइज के अंदर ही अपना फॉर्मेट बनाएं। जहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस है, जो मैकेनिकल के लिए हैं थर्मोडायनेमिक्स, जेट इंजन, पिस्टन इंजन, प्रोपेलर्स, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, मेटलर्जी, हीट ट्रीटमेंट, एरोडायनामिक्स, ये सारी के सारे सिलेबस हैं। एवियोनिक्स वालों के लिए यानी कि इंस्ट्रूमेंट रेडियो वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये PDF फॉर्मेट में सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारा सिलेबस स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है,
अभी इस पोस्ट से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि अभी सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है इस पोस्ट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट मिलेगा हमारे चैनल पे बिना किसी बकवास के।